गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोल मेरे श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी गीता प्रेमियों को मेरा प्रणाम। हमारा आज का श्लोक है गीता के चौथे अध्याय का 23वां श्लोक। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञयाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। एक बार फिर बोलती हूँ। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञयाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। आशु जी एक बार रिपीट कर दो। एक या दूसरे रिपीट करवा दो, आगे बोलती हूँ फिर। ठीक है दीदी। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। हाँ जी, हाँ जी। मिसेस पाठक, स्नेहमासी जी। बेटा मैं अभी सुन रही हूँ, थोड़ा मैं बिजी हूँ, प्लीज। अच्छा ठीक है जी। हाँ जी, गुलशन दीदी बोल दें। हाँ जी, हरिओम जी। हरिओम जी। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। हाँ जी, शर्मा सर और सुधा मैम अनम्यूट कर लो दीदी। हरिओम जी। हरिओम। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। हरिओम जी। हरिओम जी। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थिति चेतसः यज्ञाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ज्ञानावस्थित, हमारी जो छुट्टी की मात्रा का थ को है, ज्ञानावस्थित चेतसः। हाँ जी। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। हाँ जी। अच्छा, एक और। आज मीनाक्षी दीदी ने ज्वाइन किया हुआ, मैंने देखा नहीं पहले। मीनाक्षी दीदी। हाँ जी, मैंने अभी ज्वाइन किया है। बुक नहीं है लेकिन मैं सुनूंगी। हरिओम जी दीदी सबको। थैंक यू फॉर प्रेइंग सबको। परमात्मा जल्दी से बिल्कुल स्वस्थ करे। बिल्कुल धन्यवाद सबका बहुत। सरोज आंटी। हाँ जी, बोल दो। हरिओम जी। हरिओम। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। हाँ जी।
मेरे ख्याल से शुरू करते हैं सूर्य। ठीक है। हाँ जी, इसमें है गत संगस्य, संगस्य आसक्ति, गत चली गई, जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई। अगला वर्ड है मुक्तस्य, जो मुक्त हो गया है, जिसमें देह अभिमान नहीं रहा, मतलब कि मैं करता हूं ये नहीं है और ममता भी नहीं है, उसको मुक्त समझो। मुक्तस्य, जो मुक्त हो गया है। ज्ञानावस्थित चेतसः, जिसका चित्त परमात्मा के ज्ञान में स्थित हो गया है, या जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है। यज्ञायाचरतः, यज्ञाय आचरतः, यज्ञ के लिए, आचरतः कर्म करने वाले मनुष्य के, यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के, समग्रम कर्म प्रविलीयते, संपूर्ण कर्म प्रविलीयते, नष्ट हो जाते हैं। दोबारा फिर सुनो। गत संगस्य, जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है। मुक्तस्य, जो मुक्त हो गया है। ज्ञानावस्थित चेतसः, जिसका चित्त परमात्मा के स्वरूप में, परमात्मा के ज्ञान में स्थित हो गया है। यज्ञायाचरतः, यज्ञाय प्लस आचरतः, यज्ञ के ऐसे केवल यज्ञ के लिए, आचरतः कर्म करने वाले मनुष्य के, समग्रम कर्म प्रविलीयते, संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। कर्म योग का ये मेन श्लोक है। कहा है कि क्रियाओं का, पदार्थों का, घटनाओं का, परिस्थितियों का और व्यक्तियों का जो संग है, इनकी जो आसक्ति है, इनके साथ जो हमारा लगाव है, वही हमें बांधने वाला है। आसक्ति हमें बांधने वाली है, ये चीजें नहीं हमें बांधने वाली, आसक्ति बांधने वाली है। यही जन्म मरण को देने वाला है। आसक्ति का मतलब, जब आसक्ति मिटती नहीं, हम बार बार हमारा लगाव इतना हो जाता है कि छूटता नहीं है। जैसे भरत का हिरण से लगाव हो गया था, तो 6 महीने उसे हिरण के जन्म में रहना पड़ा था, जड़ भरत का। और कहा है कि अगर स्वार्थ भाव को छोड़कर कर्म योगी लोगों के हित के लिए लोक संग्रह अर्थ कर्म करते रहने से, मतलब कि अपने स्वार्थपन को छोड़कर लोगों के लिए, लोगों के मतलब कि संपूर्ण समुदाय के लिए हित का काम करते हुए वो क्रियाओं से, पदार्थों से अलिप्त रहता है, और फिर उसकी आसक्ति जो है वो सर्वथा मिट जाती है। मेन तो हमने ये करना है कि हमारा प्रेम होना चाहिए, राग नहीं होना चाहिए। ये राग जो है यही हमारे बंधन का कारण है, ये आसक्ति और राग यही हमारे बंधन का कारण है। वास्तव में मेरी मनचाही हो और जो मैं चाहता हूं वही हो, जो नहीं चाहता वो ना हो, ऐसा भाव जब तक बना रहता है तब तक हमारी आसक्ति बढ़ती रहती है। मैं दोबारा फिर सुनो। मेरी मनचाही हो, जो मैं चाहता हूं, जो मैं चाहता हूं वही हो, जो मैं नहीं चाहता वो ना हो। जब तक ये चीज सोचते रहेंगे तब तक हमारी आसक्ति बढ़ती रहती है। वास्तव में होता वही है जो होने वाला है। 2 बातें ये ध्यान से सुनना। होता वही है जो होने वाला है। जो होने वाला है, चाहे हम उसको चाहें ना चाहें, वो तो हो ही जाना है। फिर हमारे सोचने का क्या फायदा। हमें तो केवल मेहनत करनी है, बस पुरुषार्थ करना है, ये चीजों के बारे में सोचना नहीं है। कर्मण्य एव अधिकारस्ते, जब ये वाला भाव हमारे अंदर रहेगा, कर्मण्य एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित्, जहां कमी आती है हम अपने कर्मों में सुधार कर लें। हाय ऐसा क्यों हो गया, ऐसा भगवान ने क्यों कर दिया, ये चीजें जो है हमारे लिए बंधन का कारण है। होता वही है जो होने वाला है,
और जो होने वाला है उसे चाहे या ना चाहे वो तो हो ही जाता है। और फिर कहा है जो नहीं होने वाला उसे चाहे चाहे या ना चाहे वो नहीं होगा। फिर हमने क्यों खाम में ये चीज सोचा कि यही हो जानी चाहिए, जब पक्का ही है कि जो हमारे भाग्य में है अगर हम पुरुषार्थ करेंगे वो तो हमें मिल ही जाना है, और जो हमारे भाग्य में नहीं है पुरुषार्थ हम फिर भी करें वो नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारे कर्म के मुताबिक जो हमें प्राप्त होना है। कई बार हम क्या सोचते हैं, कोई चीज स्पेशली बनाई है, कुछ भी सोच लो, कोई करेले बनाए, कुछ बनाए हैं, बाय चांस कोई पर्सन जो कभी नहीं मिला हुआ होता वो आ जाता है, इट मीन्स उसके ऊपर उसकी स्टैंप है लगी हुई। इंसान नहीं किसी को कुछ खिलाता, हर कोई अपने कर्म का खाता है। तो जब ऐसा सा भाव हो, हम क्यों खाम में दुखी हुए कि जो मैं चाहता हूं वही हो जाए। तो ये वही चीज है कि जब हम ये चाहते हैं, और कई बार तकरीबन मेरे तो मुंह से वैसे भी लिखा जाता है, निकल ही जाता है कि ये ऐसी बात नहीं है, इस पे तो आपके स्टैंप पे लगी हुई। मतलब कि अपने भाग्य का हर कोई खाता है, किसी को कोई नहीं खिलाता, क्योंकि सब परमात्मा स्वरूप है। जिसका जहां जहां से दाना पानी लिखा हुआ है उसने वहां से चुग लेना है, उसके बहाने बन जाने हैं सारे। सो इसलिए हम ये सोचे कि हमें केवल पुरुषार्थ करना है और अपनी आसक्ति नहीं बढ़ानी, उसके फल में हमने दुखी नहीं होना, हमारा फिर ये जन्म मरण का जो बंधन है ये छूट जाएगा। आगे कहा है कर्म योगी संसार से मिली हुई ये शरीर आदि को अपनी और अपने लिए ना मानकर संसार की ही मानकर संसार की सेवा में अर्पण कर दे। ये जो हमारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां हैं, हमारा अंतःकरण है, संसार की सेवा में लगा दे। अगर संसार की सेवा में लगा दे, संसार की सेवा में लगाने का मतलब कहीं कोई प्याऊ लगवा दो, कहीं कोई लंगर करवा सकते हैं हम, जितने की किसी की सामर्थ्य है उसके मुताबिक। कोई प्यासा आया उसे पानी पिला दो, कोई भूखा आया उसे अन्न खिला दो, किसी को फल की जरूरत है वो प्रदान कर दो। तो अगर हम ये चीजें हैं तो वो बात है, तो हमारी तो है नहीं कुछ भी, है तो सब उस परमात्मा का। उस परमात्मा की वस्तु अगर हम परमात्मा को ही दे देते हैं तो हमारा क्या गया, हमारा तो कुछ भी नहीं गया। कहाँ हम दुखी होते हैं, ये मेरी थी उसको देना पड़ गया, अब मैं कैसे गुजारा करूंगा। यही जो है हमारे बंधन का कारण है। ये चीजें सोच के हम सुखी दुखी होते रहते हैं। हमने ये भावों को अपने अंदर से निकालना है। जो वस्तुओं, इससे वस्तुओं और क्रियाओं का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है और आत्मा ज्यों का त्यों रह जाता है। आत्मा के साथ इनका कोई भी संबंध नहीं, बस केवल आत्मा की उपस्थिति में ये सारे काम होते हैं। अगर आत्मा नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। वो सुबह जब हम पढ़ रहे थे, भगवान कहते कि जब मैं आत्मा को अपने पास बुला लेता हूं तो शरीर मृत हो जाता है, फिर तो है ही नहीं कुछ उसके बीच में। आत्मा की उपस्थिति में सब कुछ होता है। अगर आत्मा नहीं है, उसने दूसरा रूप, दूसरे कपड़े बदल लिए, दूसरा रूप धारण कर लिया, तो शरीर जो है वो मृत है, फिर कोई भी क्रिया नहीं होती। हम संसार से मिली हुई चीजों को, परमात्मा की वस्तु को, परमात्मा को अगर अर्पण कर दें तो हमारी आसक्ति जो है वो सर्वथा मिट जाती है। कर्म योगी का अहम भी सेवा में ही लग जाता है। वो तो ये कहता ही नहीं मैं करता हूं, कर्म योगी ये कहता है कि परमात्मा करवा रहा है, ये प्रकृति में क्रियाएं अपने आप हो रही हैं, मैं नहीं कर रहा। जहां पर मैं कहा वहां मेरा संबंध बन गया, मैं ये करता हूं, मैं ये खाता हूं, मैं ये पहनता हूं, मैं ही करता बन गया, मैं ही भोगता बन गया। जब मैं करता बना, मैं भोगता बना, फिर मेरे अनुकूल परिस्थिति आएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, प्रतिकूल आएगी तो मैं दुखी हो जाऊंगा। अगर मैं यही नहीं समझता कि मैंने किया तो फिर मैं क्यों सुखी दुखी होऊंगा। सब कुछ प्रकृति के उसमें चल रहा है, ये क्रियाएं ऑटोमेटिकली हो रही हैं। जैसे 5वें अध्याय में कहा गया है, मेरे ख्याल से 6वां श्लोक है शायद उसमें, या 5वां श्लोक है, नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। ये सारी क्रियाएं
देखना, खाना, पीना, सोना, उठना ऑटोमेटिकली हो रही है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, सारी इंद्रियां अपने विषयों में वर्त रही हैं, मैं नहीं कुछ भी करता, ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो जब हम ये वाले भाव लाएंगे तो हमारी आसक्ति जो है वो मिट जाएगी। फिर कहा है, यह भाव जो मनुष्य को सेवकपन के अभिमान से बांध देता है, सेवकपने का अभिमान तभी होता है जब सेवा सामग्री के साथ अपनापन होता है। कहीं सेवा कर रहा हूं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये सामान लाया, बस ये चीजें जो है हमारे अंदर अभिमान ला देती। तभी हम कहते हैं कि ज्यादा हम अपनी प्रशंसा ना सुने, ज्यादा प्रशंसा जो सुनेगा, इंसान ह्यूमन बीइंग है, उसमें ईगो आ जाती है। परमात्मा हमारे अंदर ये वाला अभिमान ना लाए ताकि ये गीता ज्ञान यज्ञ उत्तरोत्तर बढ़ता जाए। किसी के पास जो भी कला हो, ये कोई जरूरी नहीं है, कोई किसी और चीज में, इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई परफेक्ट है, कोई किसी को ड्राइंग में परफेक्ट है, हर एक के पास जो कला है वो दूसरे को देने की कोशिश करे। जब इंसान ये सोच लेता है अगर मैंने किसी को सिखा दिया मेरा यश खत्म हो जाएगा, मेरे को लोग पूछेंगे नहीं, उसकी मंडली में ज्यादा हो जाएंगे, ये सारा कुछ क्या है, पतन का कारण है। हमें कोई मंडलियां नहीं बनानी, कुछ नहीं करना, हमें तो ये कहना है कि परमात्मा के दरबार में सबका स्वागत है। जो जिस तरफ भी इस भगवान को याद करने के लिए लग जाता है, बहुत अच्छी बात है। कहते दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अगर परमात्मा की तरफ लग जाता है, किसी की शरण में आने से, किसी के दो शब्द सुनने से, तो वह तर जाता है। तो गीता तो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। फिर कहा है आगे कि सेवा की वस्तु उसको दे दिया, तो हमने क्या सेवा की, हमने तो कुछ भी नहीं किया। उसकी वस्तु तेरे को अर्पण, हमारे तो कुछ भी नहीं, बस हमें तो भगवान ने केवल निमित्त बनाया, हमने कुछ नहीं किया। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हुआ। जब भाव बनते हैं, कुछ हमारे पिछले जन्म के पुण्य कर्म होते हैं, कुछ संत महात्माओं के सानिध्य में बैठ के हम सुनते हैं, तो हमारे अंदर ये वाली भावना जागती है। तो हमें तो सुबह से उठ के शाम तक यही सोचना चाहिए कि ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है, मैं कर रहा। तभी कहते हैं ना कि जो हमारे भाग्य का होता है, अगर हमारे से कुछ गलत काम होना है ना, हमारे पूर्वकृत कर्मों के मुताबिक कोई नुकसान होना है, उसका वातावरण बन जाना है, हमारी बुद्धि में वही आ जाना है, इंसान उसको फिर छोड़ नहीं सकता, हो जाना है वो वही। तभी कहा है ना कि जब जो चीज होनी है उसको हम रोक ही नहीं सकते, तो हम क्यों व्यर्थ में दुखी हों। तो इसलिए कहा गया है, लेकिन हम ठीक है अलर्ट जरूर रहें। अब जैसे कोरोना का है, हम जरूर पूरी तरह से अलर्ट रहें, लेकिन इस कोरोना की चपेट में किस किसने आ जाना है, ये पूर्वकृत कर्म भी साथ है। प्रिकॉशंस जरूर है, हम ध्यान रखें। बट फॉर एग्जाम्पल देखो डॉक्टर साहब को, कोई उनके ट्रीटमेंट में कमी नहीं थी, किसी प्रकार का कुछ नहीं था, लेकिन कैसे चले गए वो बहाना बन गया उनका। ये कोरोना का तो बहाना बन गया। श्वास पीछे से इतने ही होंगे, उतने टाइम में उन्होंने सेवा का कार्य जी भर के किया, जितना हो सकता था लास्ट टाइम तक किया। ये भी उनके पूर्वकृत कर्म थे और दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन के गए, आदर्श बन के जिए वो लास्ट एंड तक। तो हम उनके जीवन से अपने जीवन में ये आदर्श अपनाएं कि जब तक जीवन है तब तक हमने ये नहीं कहना ये मैं कर नहीं सकता, चाहे हमारे से नहीं होता, कोशिश ना तो हमारी डिक्शनरी में आना नहीं चाहिए। जहां पर ना वाली बात आ गई, हमारा मनोबल टूट गया। मनोबल टूट गया तो फिर कैसे हो सकता है, फिर तो हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात है 90% तो हमारे मनोबल की बात है, और फिर 10% तो जब आपने अपने मनोबल को नीचे नहीं गिरने दिया तो फिर तो आगे हो ही जाएगा। बाकी वो जो 99% हमारे एफर्ट्स हैं, 1% किस्मत भी कोई चीज है। तो हमने अपने एफर्ट्स पूरे जारी रखने हैं और हमारे से निस्वार्थ भाव से कर्म होते जाएंगे। आगे कहा है कि मेरे को लोग सेवक कहें, लोग मेरी प्रशंसा करें। कुछ करने के बाद इंसान कहता है, जब ऐसा स्वभाव मन में आ जाता है
तब क्या है, हम नीचे गिरने लगते हैं। हमारे जितने हमारे अंदर गुण हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं, होने लगते हैं। और अगर हम ये सोचें कि संसार से मिली हुई सामग्री को संसार में ही लगा दें, फिर हमारा अंतःकरण शांत रहता है, प्रसन्नता रहती है, 24 घंटे नैष्ठिक शांति बनी रहती है। जो हमारे संपर्क में आएगा वो भी प्रसन्न रहेगा। यदि हम खुद ही दुखी हैं तो दूसरे को क्या प्रसन्न करेंगे? जिसके पास जो कुछ होगा वो वही बांटेगा। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि निस्वार्थ भाव से कार्य करें ताकि आसक्ति पूरी तरह से मिट जाए। फिर कहा है मुक्तस्य, दूसरा वर्ड मुक्तस्य, जो अपने स्वरूप से सर्वथा अलग है, अर्थात ये शरीर, ये संसार के पदार्थ, ये सब कुछ आत्मा से अलग है। आत्मा अलग है, ये चीजें नाशवान हैं, आत्मा सदा रहने वाली है। लेकिन जीवात्मा शरीर आदि पदार्थों से अपना संबंध ना होते हुए भी कामना, ममता, आसक्ति पूर्व उनके साथ संबंध बनाने से मनुष्य बंध जाता है। पता भी है फिर भी हम कहते हैं मैंने किया, मैं करता हूं, मैंने सारा कुछ इसका कर दिया और कोई कर नहीं सकता। ये जब हमारे अंदर अभिमान जो आ जाता है, ये चीज जो है हमें मुक्त नहीं होने देती। लेकिन हमने ये अभिमान नहीं करना। हमने तो जब हमें ये पता चली गया है कि ठीक है सारा संसार परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा के शरीर के अंग हैं, जब ये भाव है तो सारे संसार को ही जब हम परमात्मा समझ रहे हैं तो हमारे अंदर वो भाव आ ही नहीं सकता। आएगा तभी जब हम अपना संबंध बना लेते हैं, मैं करता और भोक्ता बनता हूँ। और जब हम संसार की इंद्रियों को संसार की सेवा में लगाते हैं तो हम पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं, हमारी कामना, ममता और आसक्ति मिट जाती है। अगला वर्ड है ज्ञानावस्थित चेतसः। ज्ञानावस्थित चेतसः, इसके बीच में क्या है? वास्तव में ज्ञान संसार का होता है, स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। स्वरूप तो पहले स्वतः स्वरूप ही है। आत्मा के बारे में कहा है कि आत्मा तो सबसे परे है। फिर क्रिया और पदार्थ ही संसार है, और क्रिया और पदार्थ का विभाग अलग है और आत्मा का विभाग अलग है। दूसरे नंबर पर दूसरा पॉइंट कहा कि क्रिया और पदार्थ स्वरूप के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। क्रिया और पदार्थ जड़ हैं, क्रिया और पदार्थ जड़ हैं, और जो हमारा आत्मा है वो चेतन है। अगला स्टेप बताया कि क्रिया और पदार्थ प्रकाश्य हैं और जो हमारी आत्मा है वो प्रकाशक है। आत्मा के प्रकाश में तो सब कुछ हो रहा है। कहते क्या है कि एक घड़ा है, उसके बीच में नीचे के पैंदे में थोड़े 7, 8, 9 छेद कर दो। उसके बीच में अगर हम एक दीपक जला रहे हैं, उसके बीच में एक दीपक रख के आप वो सोच लो गड़बड़ा जो हम शरद पूर्णिमा पे जलाते हैं, बच्चे जलाते हैं, बाहर उसकी रोशनी दिख रही होती है, उसकी रोशनी बाहर दिख रही होती है। तो इसी तरह से हमारा ये शरीर भी घट के बराबर है, घड़े के बराबर है, जिसमें छिद्र हैं। छिद्र कौन कौन से हैं? 2 आंखें, 2 नाक, मुंह, दोनों कान और टॉयलेट और यूरिन के रास्ते हमारे। ये 9 छिद्र बताए गए हैं। ये 9 छिद्र जो हैं हमारी इस आत्मा के शरीर के, इस शरीर के 9 दरवाजे हैं। और रोशनी किसकी है? आत्मा की। आत्मा की उपस्थिति में आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, रसना से हम चख रहे, ये सारे काम जो हैं उसके उपस्थिति में हो रहे हैं। जब हमें ये ज्ञान हो ही गया, हमें इस चीज के बारे में ही पता चल गया, तो फिर हम उसके साथ संबंध क्यों पूरी तरह से बना के रखते? हमारा सिर्फ संबंध, वहां पर हमारा संबंध ये हो जाता है कि मैंने संबंध नहीं बनाया। कोई जरा सी चीज कोई मांगता है या हमारे मन में आती है, अगर हम उसकी पूरी तरह से हेल्प करते हैं, इट मीन्स हम समझते हैं परमात्मा का स्वरूप। जब तक हम अपने हाथ से नहीं निकालना चाहते, इट मीन्स हमने उनके साथ अपना संबंध जोड़ा हुआ है। यही जो संबंध जोड़ा हुआ है यही हमें दुखी करता है। हर चीज को हम विषय भोग भी भोगें, हर चीज प्राप्त करें, लेकिन जहां किसी को जहां भी जरूरत है हम पूरी तरह से हेल्पफुल हों, तब हम सोचेंगे कि इन इंद्रियों को हम संसार की सेवा में लगा रहे हैं। फिर अगला वर्ड है यज्ञ या चरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। पीछे से हमारा चला आ रहा था कर्म में अकर्म को देखना, कि कर्म करते हुए अकर्म कैसे बन जाता है।
जब हम कामना, ममता, आसक्ति, अहंकार और कर्तापन का अभाव करके, इन चीजों को त्याग कर और कर्तापन का अभाव करके कि मैं करता नहीं हूँ, कोई कर्म करते हैं, तो हमारे कर्म जो है वो अकर्म बन जाते हैं। इसी प्रकार से कहा है कि यज्ञ के लिए कर्म करना, जो हम पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, सारे संसार के लिए कोई कर्म अगर कर रहे हैं जिसमें सबका हित हो, वो यज्ञ है। यज्ञ केवल हम उसको नहीं कह सकते कि हमने आहुति दे दी, वही यज्ञ है, वो द्रव्य यज्ञ है, अभी आगे आएगा। ये हमारा जो चल रहा है गीता ज्ञान यज्ञ चल रहा है हमारा। जिस काम को भी हम सभी की हित के लिए करते हैं वो यज्ञ कहलाता है। तो हमारे कर्म जो है वो यज्ञ रूप हो जाने चाहिए। जिस कर्म को हमने केवल अपने लिए सोचा स्वार्थ भाव से, वो यज्ञ नहीं है और वो बंधन का कारण है। लेकिन यज्ञ के लिए किया गया कर्म जो है वो हमें बंधन से मुक्ति दिलाता है, वो हमारे बंधन का कारण नहीं बनता। इंसान यज्ञ के लिए जब संपूर्ण कर्म करता है तो बंधन से मुक्त हो जाता है। तीसरे उसमें आया हुआ था अध्याय में, यज्ञार्थ कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्मबंधनम, कि यज्ञ के लिए जो कर्म करता है उससे तो मुक्ति है, लेकिन अन्य अगर कोई भी कर्म आप अपने लिए केवल करते हो वो बंधन का कारण। क्योंकि जब किया हमने बंधन अपना उसके साथ संबंध बना लिया, फिर हमारे अनुकूल है तो हम खुश होते हैं, अगर प्रतिकूल है तो हम दुखी हो जाते हैं। और यही जो सुखी दुखी होना, यही बंधन का, कर्मों के बंधन का कारण है। और लास्ट में आके कहा है एक क्रिया होती है, एक कर्म होता है और एक कर्म योग होता है। तीन बातें बताई हैं, क्रिया, कर्म और कर्म योग। जैसे शरीर बालक से जवान होता है और जवान से बूढ़ा होता है, ये एक क्रिया है। क्रिया से ना तो पाप होता है, ना पुण्य होता है, ना बंधन होता है, ना मुक्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल, गंगा जी बह रही हैं, उसके बीच में कोई डूब के मर जाता है तो गंगा को तो ना पुण्य मिलेगा लगेगा, ना पाप लगेगा, इसमें कुछ नहीं है। दूसरा कहा है कि गंगा के पानी से कोई खेती कर लेता है, कोई उसमें से शॉर्ट निकाल के हम जैसे छोटे छोटे वो बना लेते हैं, तो उसके लिए क्या किया है कि यदि कोई उपकार हो जाए तो गंगा जी को कोई पुण्य नहीं लगता। जब मनुष्य क्रिया से संबंध जोड़कर मैंने किया कर्ता बन जाता है, तब वह अपने लिए क्रिया करता है और ये हमारी जो क्रिया है वो कर्म बन जाती है। क्रिया के बाद दूसरा वर्ड था कर्म। जब कर्ता संबंध जोड़ लेता है तो वही क्रिया जो है वो कर्म बन जाती है और वही बंधन का कारण बन जाता है। और कर्म योग का मतलब क्या है? कर्म संसार के लिए, योग अपने लिए। योग अपने लिए का मतलब संसार के लिए कर्म करते हुए अगर हम समत्व योग में स्थित रहते हैं, बैलेंस बना के चलते हैं, तो ये जो कर्म योग है हमारे लिए बंधन का कारण नहीं, मुक्ति का कारण है। इस श्लोक में जो फिर एक बार बोलती हूँ, जो बताया है, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञयाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। ये जो लास्ट में कहा है, सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं, सभी कर्म अकर्म बन जाते हैं। जिसकी आसक्ति मिट गई है, जो मुक्त हो गया है और जिसकी बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो गई है, यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। किसी का कोई पॉइंट है तो जरूर पूछो, नहीं तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। हाँ जी। नहीं, नेक्स्ट नहीं करेंगे, एक ही प्याला पियेंगे हम आपसे भी। नहीं, मैं तो श्लोक यही करवाना है। मैं तो कराती नहीं, मेरा पॉइंट है, श्लोक को याद करो डेली। हाँ जी, उसके मीनिंग समझो, अगर उसके मीनिंग पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई पॉइंट है, मैं वो बात बोल रही हूँ। हाँ जी। एक तो सब अपना फोन जो है वो ऐसे रखा करें, उससे आपका पिक्चर पूरा आता है। ऐसे रखने की बजाय, मैंने कल भी समझाया था, ऐसे रखें, अपने फोन को ऐसे रखेंगे तो पूरी स्क्रीन पे आपका पिक्चर आएगा और आवाज भी ज्यादा अच्छी आएगी उससे। और उसके पीछे कोई बुक्स वगैरह सेट करके उसे एक जगह रख दे। मैं देख रही हूँ कईयों का बार बार हिलता रहता है, तो उनको भी, जैसे कल्पशिका मैम आपका भी हिल रहा है ना बार बार, तो आपको दिक्कत आ रही है, आप टेबल के ऊपर कोई बुक्स वगैरह रख के उसको अपने मुंह के लेवल पे सेट कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी।
और जैसे आज दीदी ने शुरू में भी बताया कि जिसके पास जो भी नॉलेज है उसको दूसरों तक पहुंचाने की हमारी कोशिश होनी चाहिए। और नचिकेता फायर में भी उन्होंने यही बोला है कि आपने जो भी पढ़ा या सुना उससे क्या सीखा और उससे आप लोगों को क्या भला कर सकते हो, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। इसी श्रृंखला में मैंने बत्रा सर से अनुरोध किया है कि उनके पास फाइनेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड जो उनका ज्ञान है उसको वो हम सबके साथ शेयर करेंगे। तो कल का जो 5 से 5:30 का सेशन है उसमें हम फीलिंग्स को एक्सप्रेस जो कर रहे हैं वो हम एक दिन के लिए एक्सटेंड कर देंगे, परसों लेंगे उसे। और कल बत्रा सर फाइनेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड अब आपको कुछ तथ्य बताएंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे बहुत जगह पर, क्योंकि हम हमेशा ही पैसे इन्वेस्ट करते रहे हैं लेकिन सही नॉलेज ना होने की वजह से हमें पता नहीं था कि कहाँ पर पैसे लगाने से हमें ज्यादा फायदा हो सकता है। तो उन्हीं चीजों को सर हमारे साथ शेयर करेंगे। बत्रा सर ने मेरी रिक्वेस्ट मानी है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाले सेशन को हम यहीं पे विराम देंगे और 3 बार ओम के साथ हम अगला सेशन स्टार्ट करेंगे। सभी को नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, प्रणाम सर। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। सभी को नमस्कार। 3 बार ओम के साथ हम एक ब्रेक देंगे। हाँ।